सिंगर कन्हैया चंचल कहते हैं कि नैहर के तू त रही पक्का खिलाड़ी रे, उहे मजा चाहताड़ी आके ससुरारी रे। टाइट बाटे जवानी अटकवे करी। तो सिंगर अंजलि आर्या कहती हैं कि देवरे से काम लगी अटवे करी, ढोड़ी चटवाई तो चटवे करी। ये नया गाना है जो इको रिकॉर्ड से आया है, जिस पर अब तक 11 लाख से ज्यादा व्यूज है। जिस गाने का टाइटल है कि ढोड़ी चटवाई तो चटवे करी, और इस गाने को लिखा है जीतू जहर ने, जिन्होंने गाने के नाम पर सच में अपनी लेखनी से जहर ही उगेला है। अब बात करते हैं कि इस गाने को गाया किसने है। तो आपको बता दें कि इस गाने में आवाज दिया है भोजपुरी सिंगर कन्हैया चंचल और लेडी सिंगर अंजलि आर्या ने। कन्हैया चंचल के गाने से तो लगता है कि कन्हैया चंचल सिंगर चंदन चंचल के कुंभ के मेले में खोए हुए भाई हैं, जो इस जन्म में अश्लीलता फैलाने के लिए साथ मिल गए हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप कन्हैया के इस गाने को सुनिएगा तो आपको भी लगेगा कि इनका ये गाना चंदन चंचल के उसी गाने से प्रेरित है, जिसमें चंदन चंचल ने गाया था कि पतिया नतिया पटना बा, देवरा ढोड़ी चटना बा। ऐसे में तो लगता है कि चंदन ने एक बार ढोंडी चाट कर देख लिया और अब ढोंडी चाटने का कार्यभार कन्हैया चंचल को दे दिया है। और ताज्जुब वाली बात तो ये है कि ये गाना जिस चैनल से आया है उस चैनल पर मात्र 11,000 सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन इस गाने पर व्यूज 11 लाख से भी ज्यादा है। यानी ये गाना एक छोटे से चैनल से बस इसलिए इतना व्यूज बटोर लिया क्योंकि इस गाने में ढोंडी चाटा गया है, और इस गाने के थंबनेल में भी एक लड़की की ढोंडी को जूम करके दिखाया गया है। भोजपुरी कलाकारों का गाना सुनकर तो लगता है कि इन भोजपुरी कलाकारों ने जैसे ढोंडी को अपना जन्मभूमि बना लिया है, और अपने गानों में काम करने वाली लड़कियों के कमर के ऊपर वाले हिस्से को तो ये भोजपुरी कलाकार कर्मभूमि मानते हैं। तभी तो ये कलाकार कोई भी गाना लाए, चाहे कहीं भी चले जाएं, कहीं भी जाकर शूटिंग कर ले, लेकिन ये कलाकार अपने कर्मभूमि और जन्मभूमि पर आना नहीं भूलते हैं। और अब इस गाने की लेडी सिंगर की बात करें, जो जो इस गाने में कहती हैं कि देवरे से काम लगी त अटबे करी, ढोड़ी चटवाई त चटबे करी। मतलब अंजलि को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उनका देवर उनका ढोड़ी क्यों चाट रहा है, बल्कि वो तो खुद कह रही है कि देवर से काम पड़ेगा तो कराएंगे ही और ढोड़ी चटवाएंगे तो चाटेगा ही। ऐसी ऐसी लड़कियों की वजह से ही समाज की लड़कियां बदनाम हो रही हैं। वो लड़कियां जो भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने की इच्छा रखती हैं, उनके घर वाले बस इन्हीं लड़कियों की वजह से उनको इंडस्ट्री में आने से मना करते हैं। अब आप खुद सोचिए कि जो लड़की खुद अपनी मर्जी से अपने देवर से ढोड़ी चटवाएगी, और ऐसे गाने जब शादी विवाह के मौके पर डीजे पर बजेंगे, तो किसी के भी घर वाले अपनी बेटी को ढोंडी चाटने वाली इंडस्ट्री में तो कभी नहीं भेजेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे। मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। भोजपुरी में एक तरफ जहां मिंटुआ जैसे कंटेंट क्रिएटर अच्छे अच्छे गाने ला रहे हैं ताकि वो लोग भी जो भोजपुरी को नहीं देखते हैं, भोजपुरी से दूरी बनाकर रखते हैं, वो लोग भी भोजपुरी को देखें और सुने, क्योंकि उनको लगता है कि भोजपुरी गाने सुनने भी चलेंगे तो उनको सिर्फ अश्लील गाने ही मिलेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, भोजपुरी में कुछ गाने ऐसे भी हैं जो बहुत साफ सुथरे हैं, लेकिन वो गाने लोगों तक इसलिए नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि उसमें किसी का ढोड़ी नहीं चाटा जाता है, किसी का साया नहीं नाचा जाता है, किसी की चोलिया का हुक नहीं लगाया जाता है। और कहीं ना कहीं ये सच भी है, जो भोजपुरी में साफ सुथरे गाने अश्लील गानों से अपेक्षाकृत कम है। ज्यादातर गायक आपको भोजपुरी में ऐसे मिलेंगे जो हर रोज यूट्यूब पर अपने गाने अपलोड कर रहे हैं, और जब आप उनके गाने सुनने जाइए तो आप पाइएगा कि इनके गाने ना देखने लायक होंगे और ना ही सुनने लायक होंगे। सबसे पहले आपका दिमाग तब खराब हो जाएगा जब आप इन कलाकारों के गानों का थंबनेल देखें। उसके बाद आप जैसे तैसे हिम्मत करके आगे बढ़ना भी चाहेंगे तो आपको इनके टाइटल का नाम पढ़ते ही हंसी आएगी, और वीडियो देखने के बाद तो आप बस यही लगेगा और वीडियो देखने के बाद तो आपको बस यही लगेगा कि जब यही सब देखना था तो इससे अच्छा हम पॉर्न ही देख लिए होते। इनके गाने ज्यादातर ऐसे होंगे जिसका नाम होगा कुंवारे में कुआं खुदवैले बनी। तो कोई गाएगा कि छोटे छोटे गोल गोल, कोई गाएगा देवरा देह चटना बा। और अफसोस कि इनके ऐसे गानों पर व्यूज भी अच्छे और साफ सुथरे गानों से ज्यादा होते हैं। बाकी भोजपुरी कलाकार हैं, बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के कलाकारों से ज्यादा क्रिएटिव हैं। ढोनी से लेकर शरीर चाटने की अद्भुत कला इनके पास है। गोड़ फंसा के मजा कैसे मारा जाता है ये भी भोजपुरी कलाकारों को ही पता है। 500 लेकर रात भर देने वाली लेडीज आर्टिस्ट भी इसी भोजपुरी इंडस्ट्री में आपको मिलेंगी। दूध के फैक्ट्री में काम कराने का वैकेंसी भी इसी भोजपुरी इंडस्ट्री से निकाला जाता है। तो यदि आप बेरोजगार हैं, काम करने के इच्छुक हैं, आपके पास कोई कला नहीं है, तो आप बेशक भोजपुरी इंडस्ट्री में एंट्री कर सकते हैं, जहां आपको नेहा राज जैसी सिंगर मिलेंगी जो बिना किसी डिग्री के आपको अपने दूध के फैक्ट्री में काम करने का मौका देंगी। वहीं आपको नेहा की बड़ी बहन अंतरा दीदी मिलेंगी जो आपसे अपने ढोंडी पर धान भी पिटवा लेंगी। अगर आप भोजपुरी इंडस्ट्री को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो भोजपुरी की मशहूर गायिका शिल्पी राज से जरूर मिल लीजिएगा, जो अपनी ढोंडी के नीचे नया शहर लुधियाना बसाई है, जहां आपको बिना किसी कॉस्ट के घूमने का मौका मिल सकता है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।